दोस्तों, इतिहास की दृष्टि से लोदी वंश का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी की पेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीपी, चाहे कोई किसी भी परीक्षा की मतलब बड़ी स्तर की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, लोदी वंश का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोदी वंश की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो हम इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। 1451 में कौन बैठा? लोदी वंश दिल्ली का अंतिम राजवंश था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश थे उनमें सबसे अंतिम राजवंश था लोदी वंश। दिल्ली की गद्दी पर पहला अफगान वंश था। दिल्ली की गद्दी पर पहला, यानी कि अफगान का जो वंश थे, अफगान के ये लोग, ये जो लोदी के वंश थे, ये सभी अफगानी थे। अगला पॉइंट है, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत किया और लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी इतिहास का पहला ऐसा शासक था जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और इसके बाद मुगल काल में औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होगा। बहलोल लोदी दरी पर बैठकर शासन करता था। इतिहास का यह पहला शासक था जिसने दरी पर बैठकर शासन किया, सिंहासन पर नहीं बैठता था यह। इसके बाद इसका बेटा सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने राजस्थान का बादलगढ़ का किला बनवाया और 1506 ईस्वी में आगरा नगर बसाया, जिसको अपनी राजधानी बनाया। आगरा नगर की स्थापना अगर एग्जाम में पूछे किसने की, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसने मुहर्रम और ताजिया पर रोक लगवाई, यानी कि इसके समय में मुहर्रम और ताजिया का जुलूस नहीं निकलता था। अगला पॉइंट है, भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी लागू किया। गजे सिकंदरी, हाँ दोस्तों, यह बहुत उस समय का बहुत ही प्रचलित माप यंत्र था कृषि के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोदी गुरुमुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्ति जमशेद कबीर दास, गुरु नानक दास, महमूद बेगड़ा, राणा सांगा थे। सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्ति जमशेद कबीर दास, गुरु नानक दास, महमूद बेगड़ा और राणा सांगा थे। ये जो सिकंदर लोदी है वो दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक पानीपत के प्रथम युद्ध तक शासन किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी के समय 1528 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेनाएं एक दूसरे के सामने हुई। खतौली के युद्ध में राणा सांगा विजयी हुआ। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर ने इब्राहिम लोदी को हत्या कर मुगल वंश की स्थापना की और लोदी वंश का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाला। तो यहीं पर हमारा लोदी वंश भी खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।